झनक को नीचे दिखाने के चक्कर में अनिरुद्ध बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है और अब समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। झनक भी अपने सारे बैंक के कागजात को ले लेती है और अब अनिरुद्ध के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि उसे कहीं ना कहीं जो गलतफहमी झनक के बारे में हुई थी इस चीज की सच्चाई का पता चलना। लेकिन अर्जुन से वो करीबी इसलिए बढ़ाता है ताकि वो झनक को बुरा फील करवा सके और अब तमाशा तो यहीं से बढ़ता है गुरु लोग। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग है ना, तो ये अनिरुद्ध की घर से होती है। यहाँ पे जब झनक होती है तो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि घर वाले उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं और अब वो बोल देते हैं कि तुम तो बहुत बड़े इंसान बन चुके हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे बातें बीतती है तो इसे बोल देते हैं कि जाओ अनिरुद्ध और अर्शी को बुला करके आओ। अर्शी दरअसल उसके कमरे में है। अब ये चली जाती है बुलाने के लिए, कपड़े चेंज करके जाती है जब ऊपर को तो देखती है कि अनिरुद्ध अर्शी से मार लंबी लंबी वादे कर रहा है, कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी झूठ भी फेंक रहा होता है। अब ऐसा बोल देता है कि अर्शी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अर्शी जब पूछती है कि तुम्हारे हाथ में एक कलावा, तो झूठ बोल देता है कि मेरी कंपनी में दरअसल पूजा थी और वहां पे ये कलावा पहनाया गया। लेकिन झनक को जैसे देखता है, झनक जैसे आती है तो उसको दिखा करके और अर्शी के करीब जाने लगता है, उससे फ्लर्टिंग करने लगता है, गले लगाने लगता है और प्यार के मीठी मीठी बात को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, मतलब इतनी भी फास्ट हो गया ये तो। अब फास्ट एंड फ्यूरियस वाला प्यार यहाँ पे हो जाता है। लेकिन झनक इस चीज को देखकर बहुत बुरा भी लगता है। वो बोलते हैं कि ठीक है आप लोग नीचे आ जाना, ये वो 9-17 और बोल करके नीचे चले आते हैं। लेकिन जब ये सब लोग खाना खा रहे होता ना तो यहाँ पे अनिरुद्ध जानबूझ करके इसकी बेइज्जती करने के लिए इस पे भड़क जाता है क्योंकि कुछ पुड़िया ये उसको दे देती है। ये बोलता है कि अरे तुमने मतलब पूछना भी जरूरी नहीं समझा, जो मर्जी वो सब अपने काम अपने मन से कर रही हो, कुछ भी तुम बहुत बुरी हो, बेवकूफ़, नॉनसेंस, पता नहीं क्या क्या बोल देता है और बहुत गुस्सा भी होता है। अब ये भी भड़क जाती है कि यार एक तो तुम्हारी सलाह मदद करो पर से तुम ये सारी चीज़ें। लेकिन 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 गुड लोग अगर तुमने कल का एपिसोड देखा है तो उसमें वो 11 कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, तुम्हें पता ही होगी कि भाई झनक को 11 कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे और अब उन लोगों को शक होता है कि आखिर अनिरुद्ध सर मतलब रात को वो भी झनक मैडम के लिए आ रहे थे और फिर झनक मैडम से कुछ आर्गुमेंट्स हुए, फिर झनक मैडम छोड़ के चले गई, फिर वापस आई। आखिर क्या है इनके बीच में, तो वो लोग भी पता लगाने लगता है। लेकिन 11 कॉन्ट्रैक्ट ये शादी में बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि जो झनक को फेम मिलती है ना, तो जब आशीर्वाद सेरेमनी होती है तो वहाँ पे भी जो कुछ लोग आएंगे वो लोग झनक को अब जानने लगे हैं, तो झनक से वो दोस्ती करना चाहेंगे और इन सभी चीज़ों को देख करके अनिरुद्ध की तो समझो परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखो यार अब जब शादी हो रही होगी ना, ये रूमर्स है और अंडर 50-50 और एक स्पॉइलर सी मानो आने वाले एपिसोड की कि जब शादी हो रही होगी तो जिस सेट पे शूटिंग कर रहे होंगे ना मतलब झनक वाले, वहाँ पे वो आग लगेगा और वहाँ ये अपनी शादी को छोड़ छाड़ के जाएगा उसको बचाने के लिए। ये सारी चीजें बहुत मजेदार और काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन इसका जो पोस्ट का सीन है ना वो मजेदार हो जाता है क्योंकि एपिसोड की एंडिंग इसी के साथ में कर दी जाती है। थोड़े से आर्गुमेंट्स और हाथ में जो कलावा देखती है अर्शी तो वो पूरी तरीके से भड़क जाती है। अब वो चाहती है कि सच्चाई क्या है इस चीज को जानना और बस अनिरुद्ध के जो कलीग्स थे उन सबसे वो मिलती है और पता चलता है कि अनिरुद्ध तो अकेले आया था, अकेले गया था और अब वो समझ जाते हैं कि अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है। लेकिन लोग मजा आता है ना इसके पोस्टर में। पता है क्या होता है कि अब झनक को कुछ पैसे इसके वापस करने हैं, तो अब ये चाहते हैं कि भाई कागज पत्थर दे उसको वापस। तो वो तो भड़क जाता है कि क्या तुम्हें शक हो रहा है कि मैं उस पैसे में से चोरी कर लूंगा फिर मैं निकाल लूंगा, तुम सोचती क्या हो मेरे लिए। बहुत गुस्सा भी होता है और उसका सारे कागज उसके मुंह पे फेंक देता है। वो बोलती है कि क्या अपना हक मांगना गलत है या फिर नहीं, मैं काम कर रही हूँ उसके पैसे मुझे मिल रहे हैं तो मैंने जितने पैसे आपके खर्च करवाए हैं मुझे उसको लौटाना ही होगा हर हाल में। वो बोलता है कि ठीक है ये लो तुम्हारे सारे चीज़ और निकलो यहाँ से। अब देखना सच में मजेदार होगा ना कि आखिरकार ये स्टोरी लाइन कैसे बढ़ती है क्योंकि बवाल तो अभी शुरू हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ।